तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर, यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर अब 2000 करोड़ के घोटाले में दर्ज हुआ है केस। आम आदमी पार्टी व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यह केस 12,748 कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ की कथित घोटाले को लेकर किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कहा, परियोजना में अनियमितताएं व लागत में वृद्धि देखी गई और निर्धारित समय में एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। वही अगली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार समय सीमा बताए। और जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने कुछ और भी बयान दिए। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस मामले का समर्थन करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि यह कब तक होगा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बना है और वह ब्लूप्रिंट बन सकता है। वही अगली खबर आ रही बिहार से। यानी बिहार में तेजस्वी यादव ने केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बनाया जश्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर पटना में जश्न मनाया है और इस जश्न का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग तेजस्वी को लड्डू खिलाते नजर आ रहा है और इस दौरान तेजस्वी पटाखे फोड़ते हुए भी दिखाई दिए। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर। यानी केंद्र के जाति जनगणना के फैसले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को अभूतपूर्व स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों की सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह निर्णायक पहल है। सामाजिक न्याय व डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। वही खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। यानी भारत ने सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी पर नौसाबे के फायरिंग को लेकर भारत और पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों को हॉटलाइन पर बात की है और भारत ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत लगातार पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन मासूम जवाब दे रहा है। वही खबर है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस का बयान सामने आया है, कहा है कि देर आए या दुरुस्त आए, केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर एक्स पर लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय को लेकर यह बात कांग्रेस के हालिया प्रस्ताव में कही गई और जो 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद गुजरात में पारित हुआ था। वही खबर आ रही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। यानी नीतीश कुमार ने भी जाति जनगणना को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले पर एक्ट पर लिखा कि वह फैसला स्वागत योग्य है और यह हम लोगों की पुरानी मांग है। उन्होंने लिखा कि जाति जनगणना कराने के विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा और जिससे उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत हो। वही खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। पहलगाम में मारे गए शुभम के परिवार से मिले राहुल गांधी और पत्नी बोली पति को शहीद का दर्जा मिले। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजन से मिले। परिजन से मिलने बुधवार को कानपुर उत्तर प्रदेश पहुंचे। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद शुभम की पत्नी से कहा, हमने राहुल से कहा कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और जिस पर उन्होंने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। वही खबर आ रही बिहार से। यानी बिहार में लालू प्रसाद यादव का भी बयान जाति जनगणना को लेकर बाहर आ गया है। यानी उन्होंने कहा कि जिसे समाजवादी लोग 30 वर्ष पूर्व सोचते थे, दूसरे लोग बाद में फॉलो करते हैं। यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले पर एक्ट पर लिखा कि जिसे हम समाजवादी 30 वर्ष पहले सोचते थे, दूसरे लोग दशकों बाद इसे फॉलो करते हैं। उन्होंने लिखा कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में और 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में एनडीए सरकार ने अमल नहीं किया। वही खबर आ रही पाकिस्तानी मीडिया को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया ने बयान दिया कि 29 और 30 अप्रैल की रात में पीओके में 4 राफेल विमान के साथ घुसी थी भारतीय सेना। यानी पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 4 राफेल विमानों के साथ 29 और 30 अप्रैल की रात में पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पेट्रोलिंग की थी और हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई। वही खबर आ रही नासा को लेकर। नासा ने स्पेस में लूनर ट्रांजिट का वीडियो किया शेयर और यूजर्स ने बताया कि नासा के स्पेस में एक दुर्लभ घटना में सूर्य के सामने चंद्रमा के घूमने का वीडियो शेयर किया और जिसे लूनर ट्रांजिट कहा जाता है। अंतरिक्ष से लिए गए इस वीडियो में चंद्रमा एक काले घेरे के रूप में चमकीले सूर्य को पार करते हुए दिखता है। इस पर कई यूजर्स ने दावा किया कि चंद्रमा नहीं बल्कि यूएफओ है। अगली खबर है सरकार को लेकर। सरकार ने जाति जनगणना के महत्व को लेकर क्या कहा है। यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने आगामी जनगणना की जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है और उन्होंने कहा कि यह गणना राष्ट्र के निरंतर विकास करने और हमारे बीच सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे दिखता है कि सरकार देश और समाज
के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। खबर आ रही है वायुसेना की ताकत को लेकर, यानी पाकिस्तान के मुकाबले कैसी है भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट है और जिनमें से 600 लड़ाकू विमान और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही 899 हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा AUV शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 328 लड़ाकू विमान, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर हैं। वही भारतीय नौसेना के पास 150 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तानी नौसेना के पास 114 जहाज और 8 पनडुब्बियां हैं। वही खबर आ रही सूर्य कुमार यादव को लेकर, यानी सूर्य कुमार यादव IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बने। MI के सूर्य कुमार यादव IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने रविवार को LSG के खिलाफ 33 रन बनते ही IPL में 4000 रन पूरे किए। सूर्य कुमार ने 2714 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है, जबकि उनसे AB डिविलियर्स और क्रिस गेल ने 2658 गेंदों में 4000 IPL रन पूरे किए। बगली खबर आ रही है NSA डोभाल को लेकर। पाकिस्तान सेना के बीच ब्रिक्स की बैठक में भाग नहीं लेंगे विदेश मंत्री जयशंकर और NSA। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अजित डोभाल अब 30 अप्रैल को ब्राजील में ब्रिक्स में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और डोभाल की अनुपस्थिति में बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स शेरपा करेंगे। वही खबर आ रही है, आतंकवादियों ने मानवता की हत्या की और खामियाजाए हम भुगत रहे हैं। भारत वाले पाकिस्तानी ने कहा है, यदि पाकिस्तान के सैकड़ों नागरिक भारत छोड़ने के लिए रविवार को अटारी बाघा बॉर्डर पहुंचे और जहां माहौल गमगीन रहा। सरता नामक एक पाकिस्तानी नागरिक ने बताया कि उनकी मां भारतीय है और जिन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई। वही गुरबख्श सिंह पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन आतंकवादियों ने मानवता की हत्या की है, लेकिन देखिए खामियाजा इसे भुगतना पड़ रहा है। खबर आ रही पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें की कीमतें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। यानी भारत से कई गुना अधिक है महंगाई। पाकिस्तान में भारत की तुलना में महंगाई चरम पर है और सनराइज मार्ट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 किलो आटे की कीमत 608 पाकिस्तानी रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चना दाल की 380 पाकिस्तानी रुपए है और 1 लीटर कुकिंग ऑयल 500 रुपए पाकिस्तानी रुपए है और 1 किलोग्राम चीनी 175 पाकिस्तानी रुपए और दूध 150 रुपए पाकिस्तानी रुपए लीटर है, जो कि 6 अंडे की कीमत 145 रुपए पाकिस्तानी है। वही खबर आ रही, सपा सांसद के काफिले पर करनी सेना ने फेंके टायर और राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद के ऊपर टायर फेंक करके करनी सेना ने विरोध जताया। यानी राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में करनी सेना ने टायर फेंके और इसका वीडियो सामने आया। इस हमले में हड़बड़ाहट में कई गाड़ियां अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई और जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए। घटना के समय सांसद रामजीलाल आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अगली खबर आ रही, पाकिस्तान को सबक सिखाने और PO के वापस लेने का समय आ गया है। TMC ने अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा है। पहलगाम आतंकी हमले में कुछ देर बाद TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और उसके द्वारा कब्जाए गए कश्मीर POK के हिस्से को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे का निर्णायक ढंग से सामना किया जाए। अगली खबर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि चीन सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा। भारत और पाकिस्तान के तनाव पर पूर्व आर्मी कमांडर ने कहा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच क्या चीन की एंट्री हो सकती है? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल एवं सेवानिवृत्त राणा प्रताप कलिका ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वह सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा, गलवान 2020 की घटना के बाद दोनों देश के बीच काफी विचार विमर्श हुआ और गतिरोध को हल कर लिया गया है। अगली खबर आ रही, पानी के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ेगा दवाइयों का अकाल और भारत ने लगाई रोक। भारत से व्यापार बंद करने के फैसले में से पाकिस्तान में दवाइयों की भारी कमी की आशंका है। क्रिटिकल कच्चे माल का 30 से 40% भारत से ज्यादा था और अब आपूर्ति संकट से निपटने के लिए DRF आपातकालीन योजना बना रहा है और चीन, रूस व यूरोपीय देशों में विकल्प तलाश रहा है। भारत पर निर्भरता अब भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आपको बुलेटिन पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।